सो टुडे आई वोक अप एट 6 एंड पढ़ने बैठते-बैठते इट्स 6:26। इधर लगाया था मैंने 4 घंटे का टाइमर बिकॉज़ मुझे लगा था कि मैं पढ़ूँगी सुबह-सुबह लाइक 4 घंटे का स्टडी सेशन रखूँगी, हालाँकि ऐसा कुछ होता नहीं है, पहले ही बता दूँ मैं। तो उसके बाद आई वाज़ लाइक कि टू डू लिस्ट भी बना ही लेते हैं एंड इधर आई मेड टू डू लिस्ट जो कि बहुत ज़्यादा ही भारी टू डू लिस्ट मैंने बना ली थी। जिस हिसाब से मेरी पढ़ाई हो रही है उस हिसाब से लाइक बहुत ज़्यादा ही हार्ड टू डू लिस्ट थी मेरे लिए बिकॉज़ अभी इस इन दिनों मैं बीमार पड़ गई थी, तो इसकी वजह से कुछ ख़ास पढ़ाई हो नहीं रही थी मेरी। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 50 मिनट पढ़ने के बाद मुझे याद आया मैंने टाइमर भी नहीं ऑन किया था एंड ना ही मैंने रिकॉर्ड किया था बिकॉज़ मेरा फ़ोन जो था वो डिस्चार्ज था। तो आई वाज़ लाइक रिकॉर्ड भी कर लेते हैं एंड टाइमर भी ऑन किया उसी टाइम पे मैं। तो उसके बाद मैं इधर ज़ूलॉजी का लेक्चर ले रही थी एंड साथ-साथ में ही नोट्स बना रही थी। मैं कभी-कभी साथ-साथ में नोट्स बना लेती हूँ, कभी-कभी बाद में जैसे लाइक जैसा मुझे लगता है कि अभी इस टाइम पे वैसा करना चाहिए। अगर लिखने का मन करता है तो लिख लेती हूँ, नहीं लिखने का मन करता तो नहीं लिख लेती। मोस्ट ऑफ यू आस्क ना कि कब लिखती हो लाइक साथ-साथ में नोट्स बनाती हो, बाद में बनाती हो? तो वो मेरे माइंड पे प्रेफ़र करता है लाइक माइंड पे डिपेंड करता है कि कब मैं बनाऊँगी और कब मैं नहीं बनाऊँगी। सो फाइनली हियर आई एम डन विद दिस लेक्चर लाइक साथ-साथ में ही नोट्स बनाए हैं। पूछते हैं लोग कि भाई तुम नोट्स कब बनाती हो एंड ऑल, तो मैं साथ साथ में ही नोट्स बनाना प्रीफर करती हूँ मोस्टली जूलॉजी एंड बॉटनी के तो मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए हैं। जूलॉजी अभी मतलब है तो बैकलॉग्स इसके भी, लेकिन कंपेरिजन टू बॉटनी इसके कम है, तो अभी मैं कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी कि ये मेरा कंप्लीट हो जाए जल्दी से जल्दी। सो हियर आई एम डन विद दिस। कोई नहीं पूछेगा क्योंकि मेरी भी करनी है। सो हियर आई एम फाइनली डन विद द फिजिक्स वाला लेक्चर। लाइक मैंने सुबह जूलॉजी का लेक्चर लिया एंड देन फिर नहाया धोया एंड देन फिर हियर आई एम डन विद फिजिक्स वाला लेक्चर एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड बिकॉज बहुत दिनों बाद ऐसी पढ़ाई हुई है। लाइक मैं बीच में बीमार हो गई थी, इस वजह से कुछ पढ़ाई हो नहीं पा रही थी एंड बताऊँ तो उस टाइम पे उसके कुछ दिन पहले ही बोला था मैंने कि आई विल बी कंसिस्टेंट एंड ऑल। बट जब भी मैं बोलती हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगी तो ऐसा ना ऐसा कुछ भी हो ही जाता है कि मैं कुछ कर ही ना पाऊँ। एंड ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब थी, सर्दी ज़ुकाम था एंड ऑल। आई वाज़ सिक लाइक सीरियसली सिक भाई, कि कुछ नहीं, मैं मतलब दिन भर बेड पे पड़ी रहती थी। तो जब मैं ना मेरी पढ़ाई हो रही है, ना कुछ हो रहा है, तो वीडियो फ़िल्म करने की बात ही छोड़ो बिकॉज़ मेरा चैनल ही बेस्ड है ऑन स्टडी व्लॉग्स, तो मैं क्या ही पोस्ट करूँगी। एंड अब मेबी मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं कुछ बोलूँगी नहीं बिकॉज़ क जब भी मैं कुछ बोलती हूँ एंड उसके नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है या फिर मुझे आलस आने लगता है, मतलब आलस ही मेरा सबसे बड़ी दुश्मन है। या फिर मुझे आलस आने लगता है या फिर लाइक आलस तो एक मान लो तुम फैक्टर है, वो तुम्हारी वजह से आ रहा है, बट बीमार होना एंड या फिर कोई फैमिली फंक्शंस वगैरह आ जाते हैं बैक टू बैक जिसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। तो इसका पता नहीं मुझे इसके बाद कब वीडियो आएगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अब मैं कंसिस्टेंट रहूँ, मतलब ट्राई माई बेस्ट कह सकती हूँ। एंड वन मोर थिंग लाइक मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए हैं। आई हैव सो मेनी बैकलॉग्स लाइक जो पिछले मैं जो पढ़ नहीं रही थी बहुत ज़्यादा इग्नोर किया वो अलग। एंड देन फिर बीच में 10-15 दिन के लिए जो बीमार हुई उसका बैकलॉग्स अलग। लाइक आई वाज़ सच बीमार कि मैं लाइक दिन भर बेड पे सोई रहती थी, दिन भर बेड पे पड़ी रहती थी, तो पढ़ाई लिखाई में कुछ हुई नहीं है। एंड देन फिर उसके बाद लाइक 3-4 दिन तक जब तुम सही होते हो 3-4 दिन तक तो फिर तुम्हारी कुछ पढ़ाई होती नहीं बिकॉज़ वो चीज़ें पूरी एकदम चली जाती है जो पढ़ने वाला फ्लो रहता है। वैसे मेरा पहले भी नहीं था बट आई वाज़ नॉट सिक तो उतना ज़्यादा नहीं लगता था, कभी-कभी पढ़ लेती थी, कभी-कभी नहीं। बट अभी उसके बाद 3-4 दिन वाज़ सो अनप्रोडक्टिव, बट अभी लाइक अभी मेरा पहला दिन है जो मैं ठीक-ठाक से पढ़ी हूँ, नहीं तो बीच में ऐसे 2 कभी पढ़ लेती हूँ, कभी नहीं पढ़ लेती हूँ। तो अभी वाला आज वाला दिन मैंने प्लान किया था लाइक मुझे वीडियो भी फ़िल्म करनी है बिकॉज़ मैं कुछ डाल नहीं रही हूँ, तो वो अलग चीज़ थी। इसी वजह से मैं पढ़ भी पा रही हूँ बिकॉज़ ऑफ दिस वीडियो। लाइक मुझे फ़िल्म करना था, इसी वजह से मैं पढ़ पाई हूँ बिकॉज़ मैंने बहुत दिन से कुछ भी वीडियो नहीं डाला है, तो अपनी प्रेज़ेंस दिखाना ज़रूरी है। एंड जैसा मैंने बताया आई हैव सो मैनी बैकलॉग्स, तो मतलब उस टाइम पे मुझे लगा था आई विल स्विच टू लाइक लक्ष्य 2.0 फॉर फिजिक्स। लाइक मुझे क्योंकि एमआर सर से उतनी अच्छी फिजिक्स नहीं समझ में रही, मैं
मतलब सर को कुछ नहीं बोल रही हूँ, वो बहुत अच्छे टीचर हैं एंड बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बट अर्जुना में मैंने राजन सर से पढ़ा था एंड मेरा उन्हीं से फ्लो बन गया है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि लक्ष्य 2.0 में सर आएंगे एंड आई विल स्टडी फ्रॉम हिम लाइक, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही सोच रखा था एंड इसी वजह से मैंने फिजिक्स उतनी स्टार्ट भी नहीं की थी MR सर से। आई स्टडीड लाइक देखने के लिए कि कैसा पढ़ाते हैं सर, बट नॉट दैट मच कि उसी वजह से मेरा बैकलॉग्स वगैरह भी बन गया था कि मैंने स्टार्टिंग से ही सोच रखा था कि मैं राजन सर से पढ़ूंगी, राजन सर से पढ़ूंगी। बट अब जैसा हमें पता चल गया है कि लक्ष्य 2.0 में राजन सर नहीं है, तो आई हैव टू स्टडी फ्रॉम MR सर एंड उसके लिए आई हैव टू कंप्लीट माई बैकलॉग्स, तो वो भी कंप्लीट करने हैं। एंड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री अभी मेरी उतनी अच्छी से फिजिकल केमिस्ट्री भी नहीं शुरू हुई है, तो आई एम थिंकिंग टू स्विच लक्ष्य 2.0। तो अब ना लाइक अगर कोई पढ़ा हो उन सर से, लाइक मुझे नाम नहीं याद है, अगर कोई पढ़ा हो तो गिव मी रिव्यू ऑफ हिम, लाइक आई वॉन्ट टू स्टडी। क्योंकि मुझे सुधांशु ओ में ऐसा नहीं कि सुधांशु सर से समझ में नहीं आता है एंड ऑल, लाइक ठीक ठाक समझ में आ जाता है मुझे, बट आई एम थिंकिंग टू स्विच बिकॉज ऑफ बैकलॉग्स, लाइक मेरे बैकलॉग्स हो गए हैं। तो गिव मी ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ लाइक जो टीचर लक्ष्य 2.0 में पढ़ाने वाले, बिकॉज अभी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। बट अगर आप लोगों ने में से मतलब आप लोगों में से कोई भी पढ़ा हो तो गिव मी ऑनेस्ट रिव्यू, बिकॉज अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं टीचर एक्सप्लोर करूँ, बिकॉज आई हैव सो मैनी बैकलॉग्स। अगर मुझे टीचर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बैकलॉग्स ही कंप्लीट करने पड़ेंगे एंड बहुत मतलब ऑलमोस्ट 3 चैप्टर्स होने वाले हैं एंड क्या ही बोलूँ मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। एंड फिजिक्स के लिए तो मैं स्टार्टिंग से ही लाइक राजवन सर से ही पढ़ना चाहती थी, इसी वजह से उतना मैंने ध्यान नहीं दिया। आई वॉज लाइक कि लक्ष्य 2.0 में तो राजवन सर आएंगे, आई विल स्टडी फ्रॉम हिम। तो अभी तो मेरा पोपट बन गया है एंड बिकॉज अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आई हैव टू स्टडी फ्रॉम हिम। ऐसा नहीं कि मुझे समझ में नहीं आता, मतलब समझ में आता है लेकिन थोड़ा कम, लाइक एक फ्लो होता है ना जो राजन सर के साथ बन गया था, तो वही इसी वजह से। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मिलते हैं, बाय बाय।